अगर HTML में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ रन बॉक्स में लिख दिया है नोटपैड, और नोटपैड लिखने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो नोटपैड का एप्लीकेशन शो कर रहा होगा। यहाँ पे हमें कोड टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे कोड टाइप किया। सबसे ऊपर हमने लिखा HTML, ठीक है। फिर तुम लोग को पता ही होगा यहाँ पे लिखना है हेड। हेड लिखने के बाद हमारा सेकेंड है टाइटल। टाइटल में मैंने टेबल का नाम लिखा टेबल्स इन HTML, टेबल्स इन HTML। देन टाइटल क्लोज, title close, then head section close. After that we implement body tag. If we want to implement background color as a yellow, then we use bg color. अगर हमको बॉडी का बैकग्राउंड कलर लेना है येलो, तो मैं एक टैग यूज करूंगा बीजी कलर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा येलो। कलर नेम भी लिख सकते हो, चाहो तो हेक्सा कोड लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कलर का नेम लिखा है। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है टेबल टैग। मतलब हम HTML में टेबल्स को कैसे यूज करेंगे, यानी टेबल टैग को कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखना है टेबल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे मैं आ जाता हूं, टेबल को क्लोज करना है। इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज करना है। इसके बाद HTML को क्लोज करना है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। अब टेबल के चारों तरफ रो और कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हमें उसकी बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर्स चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर्स को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, बॉर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑप्शन का यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर की वैल्यू दे दी 5, और इसके बाद मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर कलर, और कलर का नाम दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे हेक्सा कोड पास कर रहा हूँ ब्लैक कलर के लिए 6 टाइम 0 हैश कोड के साथ। अब मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो मैंने फर्स्ट रो के लिए क्या यूज किया, TR, ठीक है। स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल चाहे तो स्मॉल में लिखें, कैपिटल में चाहे तो कैपिटल में लिखें। मैंने यहाँ पे लिखा है TR, TR मीन्स टेबल रो। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर 3 हेडिंग्स हों पहले रो में, तो हेडिंग्स के लिए मैं क्या लिखूंगा TH, और पहली हेडिंग क्या लूंगा, रोल नंबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, पहली हेडिंग। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने TH को क्लोज किया। इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूं। तो सेकंड है मेरा रोल नंबर, फिर नेम, और थर्ड है मेरा क्लास। तो ये पहला रो बन गया जिसमें ऊपर 3 हेडिंग होगी, रोल नंबर, नेम, क्लास। अभी मैं सिर्फ इतना पार्ट रन करके दिखा रहा हूं। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम किस तरह से नोटपैड की फाइल को सेव करेंगे। सबसे पहले Ctrl+S, ठीक है। यहाँ सेव एज टाइप ऑल फाइल्स करो, यहाँ पे फाइल का नाम लिखो। जैसे मैं फाइल का नाम लिखता हूं tables.htm या HTML, पूरा भी लिख सकते हैं, या स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन के बाद। इसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। मैं मिनिमाइज करता हूं, देखो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है, ये रहा डेस्कटॉप पे फाइल है टेबल्स। अब मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। तो रन करने के लिए ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारे ब्राउजर दिखाएगा, जो भी तुम्हारा डिफॉल्ट ब्राउजर होगा। जैसे मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, तो मैं इसको किसी पे भी रन कर सकता हूं। मैं गूगल क्रोम पे रन करके दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, रोल नंबर, नेम और क्लास, ठीक है। अब हम लोग, अभी मैंने सिर्फ पहला रो स्टार्ट किया है जिसमें रोल नंबर, नेम और क्लास था, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम आगे का पार्ट करते हैं। जैसे मुझे इसके नीचे एक रो और चाहिए जिसमें रोल नंबर होगा 1, नेम होगा अमित, क्लास होगा 10। अभी देखो मैं बेसिक से बता रहा हूं, अभी मैं तुम लोग को इसमें किस तरह से हाइपरलिंक यूज करना है, किस तरह से इमेज यूज करना है, ये सारी चीजें भी बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब मैं नीचे का पार्ट ले रहा हूं,
तो नीचे का पार्ट लेने के लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा टाइप ना करना पड़े और समय भी कम लगे। तो मैंने यहाँ पे इसी पार्ट को जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। ये रहा TR, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो देखो एक TR और आ गया, ठीक है, सेकेंड रो। अब आते हैं, रोल नंबर मुझे चाहिए 1, नेम चाहिए मुझे, मान लो मैंने नेम ले लिया वीर मनी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और क्लास मैंने ले लिया 10। ये मैंने एक रो और ऐड किया है। मैं कंट्रोल के साथ S दबा के इसको सेव करता हूं। कंट्रोल के साथ S दबाया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ब्राउजर पे जाना है और इसको रिफ्रेश कर देना है। अगर पीसी पे करोगे तो इस तरह से रीलोड का ऑप्शन बन के आएगा। और नहीं तो तुम लोग एक काम और कर सकते हो, तुम लोग चाहो तो यहाँ पे F5 कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। जैसे तुम लोग F5 शॉर्टकट यूज करोगे ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे F5 दबाता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया रोल नंबर 1, नेम वीरमणि, क्लास 10। अब हम आगे देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे एक सेकेंड रो और ऐड करना है। मैं यहाँ पे फिर से उसी कोड को खोलता हूँ और एक बार फिर से इसी ऑप्शन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ TR से। तो मैंने यहाँ पे TR लिया। अच्छा, तुम लोग ने एक चीज और देखी होगी, मैं फिर से एक बार आउटपुट पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ वीरमणि काफी डार्क है, ऑलरेडी बोल्ड स्टाइल में आ रहा है। ये हेडिंग स्टाइल में क्यों आ रहा है ऑलरेडी? अच्छा, TH में किए हैं आप? हाँ बिल्कुल सही। नोटपैड की कोडिंग देखो, TR के बाद मैंने यहाँ पे 1 वीरमणि और क्लास 10, ये जो कोडिंग लिखी है ना ये TH में लिखी है। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। तो ये ऑलरेडी बोल्ड हुआ है। मुझे यहाँ पे इसको डेटा के फॉर्म में शो करना है। तो मैं यहाँ TH नहीं बल्कि मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, TD। अब तुम लोग फिर से डिफरेंस देखना, यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफरेंस तुम लोग को नजर आएगा। ये चीज जो बोल्ड हो गई थी वो बोल्ड में नहीं होगी बल्कि क्या होगी, एक नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल में होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखो चेंजेस कर दिए मैंने। अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको फिर से मैं देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देखो ये बोर्ड नहीं है। अब इसमें सेकंड रो ऐड करते हैं। एक और रो मैंने ऐड किया, रोल नंबर 2। यहाँ पे एक नाम और ले लेते हैं, ठीक है, क्लास 10 ही रहने देते हैं। सेम ऐसे ही एक रो और ले लेते हैं, यहाँ रोल नंबर 3, यहाँ पे एक नाम और ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इतना रन करके देखते हैं। सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिया। सपोज करो मुझे टेबल का बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लू चाहिए। कोई बता सकता है कैसे होगा? सब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कहाँ पे लिखेंगे? सर टेबल में, सर टेबल टैग के आगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। तो देखो मैं टेबल टैग में आया और मैंने यहाँ क्या लिखा, BG कलर। देखो स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एट्रीब्यूट हमेशा स्मॉल में लिखता हूँ और जो हमारे मेन कमांड्स हैं उनको बोल्ड करके लिखता हूँ, कैपिटलाइज लिखता हूँ, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तुम लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्लू। अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ, ठीक है। देखो पूरा टेबल ब्लू हो गया, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे एक छोटा सा और चेंज करते हैं, तुम लोग ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये पूरा टेबल ब्लू हो गया, लेकिन इसको ब्लू रहने दो। और जो पहला रो है, रोल नंबर, नेम, क्लास, इस पूरे रो को करना है रेड। ये चीज कैसे करेंगे? सर TRBG कलर इक्वल टू रेड। सही है, सही है, बहुत बढ़िया नमन, राजन और रोहित। अब हम आते हैं TR पे और यहाँ लिखते हैं BG कलर इक्वल्स टू रेड। इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं, देखो समझ में आया। अब फिर से एक काम करना है, पहले रो का जो फॉन्ट है वो है ब्लैक, दिख रहा है ना। तो रेड बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसको मुझे करना है व्हाइट। इसके लिए मैं क्या कोडिंग लिखूंगा? तो फॉन्ट लेना पड़ेगा सर, फॉन्ट। ठीक है, तो फॉन्ट कलर इक्वल्स टू कलर का नाम और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं फॉन्ट को।
एक बार इसको सेव करके इसको रन करके देखते हैं। यस देखो मैंने सर। टीएच के अंदर लिया। अब एक काम करते हैं, देखो मैं यहां से इसको फिर से कट करके यहां लेता हूं और इसको फिर से यहां से कट करके यहां लिखता हूं, इसको सेव करता हूं अब फिर से रन करता हूं। देखो नहीं ले रहा। यानी कि अगर हमें फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए हम इसको कहां लिख सकते हैं? टीएच के अंदर। टीएच के अंदर। समझ में आया? ये वाला heading के अंदर। हमें क्या करना होगा? टीएच के अंदर लिखना होगा इस तरह से। टीएच या टीडी, टीडी के अंदर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये रन कर जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो अगर तुम लोग को व्हाइट कलर चाहिए तो उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाओ सारे टीएच में या सारी टीडी में। जैसे मान लो रोल नंबर 1, इसको भी व्हाइट करना है या इसको मान लो मुझे रेड करना है, तो मैंने यहां लिख दिया रेड, इसको सेव किया। अब देखो ये हो गया रेड, दिखाई दे रहा है? शायद नहीं दिख रहा होगा। रुको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। दिख रहा है, व्हाइट दिखा है, दिख रहा है। रोल नंबर भी व्हाइट है, 1 भी व्हाइट है। यस सर। हम लोग कुछ आगे और चीजें इसमें यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक चीज और यूज करता हूं, मैंने बताया था सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। अब उसको देखते हैं। पहले मैं ले लेता हूं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग के लिए मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग लिखा और कितने का स्पेस देना है, तो मान लो मुझे 20 पिक्सल का स्पेस देना है, तो मैंने यहाँ लिखकर इसको रिफ्रेश किया। यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सेल्स के बीच में 20 पिक्सल के स्पेसेस आ गए हैं। अगर स्पेसिंग की जगह मैं यहाँ लिखता हूं सेल पैडिंग। आप समझ में आया? यस सर, यस अब सर, देखो यहाँ पे सेल पैडिंग का मतलब क्या हुआ? यहाँ देखो ये डिफरेंस, सेल के बॉर्डर और सेल की जो बाउंड्री लाइन है एलिमेंट्स, उसके बीच में स्पेस जो आ रहा है। ठीक है, अब मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं, सेल पैडिंग भी लिख दिया, सेल स्पेसिंग, और यहां पे मैंने कर दिया 20। दिखाई दे रहा है सबको? देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। अब देखो सेल स्पेसिंग का भी यूज है, सेल पैडिंग का भी यूज है। यहाँ देखो हर सेल के बीच का गैप देखो इक्वली डिवाइडेड है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखो ये वाला गैप, ये वाला गैप, सेम ऐसे कॉलम वाला गैप देखो बीच में, और सेम ये साइड्स का। तो ये एक स्पेसिंग वाला है, ये जो स्पेसिंग है, और ये देखो ये जो गैपिंग आ रही है, ये क्या कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है सेल पैडिंग को। तो दोनों में ये तुम्हारा ये डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है? ये देखो ये जो गैप है और यहाँ रो और कॉलम के बीच में जो गैप बन रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब कुछ आगे और ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे सेल स्पेसिंग हो गया, सेल पैडिंग हो गया, हाइट और विड्थ देख लेते हैं। ये भी मैंने बताया था कि हम टेबल का हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को दिखाई दे। मैंने यहाँ लिखा HEIGST, हाइट। ठीक है, और मैं हाइट ले रहा हूँ 300, ये बाय डिफॉल्ट पिक्सल में लेगा। और मैं यहाँ लिखता हूँ विड्थ इक्वल्स टू 600, 400। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ सेट किया टेबल के लिए। अब देखो ये इसका हाइट और विड्थ सेट कर दिया। अब यहाँ कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसे इसको 600 कर दे रहा हूँ, इसको 500 कर दे रहा हूँ। अब सेव करके रिफ्रेश करते हैं। साइज में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं ना? यस सर, तो मैंने बताया था कि हम ब्रैकेट्स के अंदर पिक्सल में वैल्यू पास कर सकते हैं या परसेंटेज में दे सकते हैं। सपोज करो मुझे परसेंटेज में देना है, तो 50 और परसेंट का साइन, यहाँ पे 60 और परसेंट का साइन, 60%, मतलब टोटल स्क्रीन का जो विड्थ होगा वो 60% होगा और हाइट जो होगा वो 50% होगा।
अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिखाई दिया डिफरेंस? देखो ये Yes, sir. तुम्हारा Yes, जो है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखो ये जो तुम्हारा है ना टोटल, ये है विथ, तो विथ का 60%, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो तुम्हारी हाइट है, ये तुम्हारी हाइट है ये वाली, तो हाइट का क्या है 50%, यहाँ देखो आधा। तो ये परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं, ये 60% विथ मतलब परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं, और हम चाहें तो जो है इसको पिक्सल के फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। सोच करो ये जो वीर मनी वाला सेल है, ये इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट करना है, पूरे रो का नहीं करना, बस इस सेल का करना है। यहाँ वीर मनी वाले टीडी पे जाएंगे और यहाँ इसके टीडी में लिखेंगे बीजी कलर इक्वल्स टू व्हाइट, या तो कलर का नाम लिखो और या तो इसका हेक्सा कोड लिखो। हेक्सा कोड होता है 6 टाइम F, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 टाइम F, और इसके बाद इसको सेव कर दूंगा कंट्रोल S के साथ, रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ कलर चेंज हो गया बैकग्राउंड। सपोज करो यहाँ गरिमा जो लिखा है, यहाँ पे पर्पल कलर चाहिए बैकग्राउंड में, यहाँ टीडी में गए, सबको दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बीजी कलर इक्वल टू, अब देखो Yes, sir. पर्पल का मुझे हेक्सा कोड नहीं पता, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे कलर का नाम भी लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया पर्पल। तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो क्लास वाला जो सेल है ना, जहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे जो है एक लोगो या इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं नेट से तुम लोग को, जैसे तुम लोग को मैं बहुत सारे ऐसे लोगों जो कहते हो कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है इमेज यूज करने में, तो मैं तुमको यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ क्रोम ब्राउजर में, नेट से डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को। तो मैं यहाँ पे गूगल खोलता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी गूगल का लोगो ले लेते हैं, ठीक है ना, गूगल लोगो। मैंने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे इमेज आ गई। अब मान लो ये इमेज है, इस इमेज को मुझे वहां लगाना है, मैंने यहाँ पे इसको सेव इमेज एज। अब ये देखो पूछ रहा है ना कहाँ पे सेव करना है, बाय डिफॉल्ट ये डाउनलोड्स में जा रहा है, मेरी HTML की फाइल डेस्कटॉप पे है, तो मैंने इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट करके यहाँ गूगल लोगो नाम लिखकर सेव कर दिया। देखो यहाँ पे ये सेव हो गई, डाउनलोड हो गई, दिखाई दिया? Yes, sir. अब मैं इसको मिरर Yes, कर रहा हूँ, ये देखो डेस्कटॉप पे गूगल लोगो इमेज है और टेबल्स नाम की फाइल है, ये दोनों का लोकेशन एक ही है, सेम है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मुझे जाना है क्लास 10 रोल नंबर 1 जहां लिखा है, मुझे यहाँ पे गूगल की इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, IMG SRC। अब मैं यहाँ पे इमेज का नाम लिखूंगा, तो देखो दोनों का लोकेशन सेम है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, यहाँ राइट क्लिक करूंगा, यहाँ देखो इमेज का नाम है google-logo.jpg। मैं तुम लोग को डिटेल्स दिखा दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाओ, अगर पीसी पे कर रहे हो तो ये लोकेशन दिखा देगा और ये फाइल का नाम दिखा देगा google-logo, और ये कौन सी है, जेपीजी फाइल है। तो इस नाम को कॉपी करो, अपने कोड पे जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट करो, .jpg लिखो, इसको सेव करेंगे। Yes, sir. सेव करने सर के अगर बाद इमेज मुझे कुछ नहीं में करना, उसी लोकेशन से यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देना है। ये देखो इमेज आ रही है, दिखाई दे रही है इमेज? Yes, sir. लेकिन ये देखो Yes, sir. बहुत बड़ी इमेज आ रही है, Yes, sir. बहुत बड़ी इमेज आ रही है। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि IMG टैग में हम हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा HEIGST हाइट इक्वल्स टू, हाइट ले लेता हूँ 150, और विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल्स टू, विड्थ भी ले लेता हूँ 150। इसको और सेव इसमें हाइट रिफ्रेश करेंगे, दिखाई दिया?
सर इसमें 8% में ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, इसमें भी परसेंट में ले सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। देखो इसी तरह से ना तुम लोग अलग अलग इमेज ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये यहाँ पे वीरमणि नाम है, और यहाँ क्लास की जगह लिखा है इमेज मतलब पिक्चर। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट की इमेज लगानी है, पिक्चर लगानी है। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट का नाम है वीरमणि, तो मैंने यहाँ वीरमणि की फोटो लगा दी। यहाँ स्टूडेंट का नाम है गरिमा, तो मैंने गरिमा की फोटो लगा दी। यहाँ है सुयश, तो मैंने सुयश की फोटो लगा दी। तो तुम लोग एक ऐसा टेबल बना सकते हो जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर हो, नाम हो, और साथ ही साथ उसकी इमेज यानी फोटो हो। हाँ सर। सर जैसे ये इमेज है, इमेज की साइज बोलो सर तेज। सब में एक हो, और ये वीरमणि जो है सर, वीरमणि जो नेम है उसका जो साइज है सर, इन दो टेबल डाटा के इक्वल हो, तो सर वो कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, ये जो तुम टेक्स्ट कह रहे हो वीरमणि जो लिखा है, इसका हाँ, साइज यस। बढ़ाना है, इसका यही कह साइज रहे हो ना? सेम ही है, और या सर यस। सेल की साइज पूछ रहा है सर, सेल की साइज और सब सेल के इक्वल कैसे हो सकता है? अच्छा, ये जो सेल्स हैं इन सभी सेल्स की तो तुमको एक काम करना होगा। जो टीडी ले रहे हो, टीडी पे हाइट और विड्थ सबकी इक्वल सेट करनी होगी। जैसे यहाँ पे इमेज बड़ी थी, इसलिए ये सर। ऑटोमेटिक क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। इसका विड्थ भी एडजस्ट हो गया, इसका भी विड्थ एडजस्ट हो गया। तुम चाहते हो कि इस रो में जितने टीडी हैं वो इसी की हाइट और विड्थ लें, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इसके लिए सारे टीआर का हाइट और विड्थ सेट करना होगा बाय डिफॉल्ट। एक तरीका ये है। ओके। दूसरा तरीका ये है कि हमें यहाँ पे सीएसएस यूज करना होगा, जो हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ना है। उसके थ्रू ये ऑटो एडजस्ट कर देगा। तो अब धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है ना? बस करते रहो, सीखते रहोगे। सर अगर इमेज को लेना है और इमेज का पाथ सेम है, हाँ, सर इमेज का पाथ सेम है तो इमेज लेने के वहाँ पे पाथ ही नहीं डाल सकते हैं, नेम डालना इम्पोर्टेंट अगर है। अगर इमेज का पाथ सेम है तो फिर इमेज तुम्हें वो पूरा पाथ लिखने की जरूरत ही नहीं ना है, तुम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। इतना इतना क्यों सर अगर करोगे, इतना हेडेक क्यों लोगे? सर पूरा पाथ लिखेंगे तभी लेगा ना। देखो सपोज करो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको एक दूसरी इमेज लेके दिखाता हूँ, ठीक है ना? जो यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ तो देखो, सपोज करो मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर किया है। एक काम करता हूँ, मैं जो अभी इमेज डाउनलोड किया हूँ ना, ये वाली, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं डी ड्राइव में रखता हूँ, ठीक है ना? डी ड्राइव में अपने फोल्डर के अंदर। दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे? सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? Yes, ये sir. देखो Yes, PC Yes, sir. और फोल्डर का नाम, और यहाँ पे ये फाइल का नाम है गूगल लोगो। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसी को जो है इस इमेज को यहाँ पे लिखता हूँ और फिर मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखो यहाँ google-logo.jpg ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब मैं इसको एज इट इज रन करता हूँ। यहाँ इमेज दिखाई दे रही है? बताओ। नो सर। No, sir. नहीं दिखाई दे रही है ना, क्योंकि इमेज का लोकेशन और फाइल का लोकेशन चेंज हो गया। अब मुझे उस इमेज को एक्सेस करना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल उस लोकेशन पे जाएंगे, इमेज की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्रॉपर्टीज। अब देखो ये पाथ, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और पेस्ट करने के बाद फाइल का नाम विथ .jpg एक्सटेंशन ये लिख दूंगा, ठीक है? इससे क्या होगा, अब देखो, इससे मैं यहाँ पे फाइल को सेव करूंगा। जैसे ही फाइल सेव हो जाएगी, इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, अब वो इमेज लोड हो जाएगी। दिखाई दिया? यस सर। यस सर। तो यस सर। पाथ कब लिखते हैं और कब नहीं लिखते हैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर।